सरकारी टूल्स पे, उनको इसकी जानकारी होगी कि न्यूयॉर्क टाइम्स किस अखबार का नाम है। और ये लोग कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पे पेड न्यूज दे दी। पेड न्यूज छापता है कोई अखबार, और भी न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार फ्रंट पेज पे। पहली बात, न्यूयॉर्क टाइम्स एक सब कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पे पेड न्यूज दे दी। पेड न्यूज छापता है कोई अखबार, और भी न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार फ्रंट पेज पे। पहली बात, न्यूयॉर्क टाइम्स एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड अखबार है। उस अखबार ने कभी आज तक एडवर्टोरियल छापने की कोई नीति नहीं है। वो एडवर्टोरियल नहीं छापता, मतलब न्यूज की तरह दिखने वाली एडवर्टीजमेंट भी वो अखबार नहीं छापता है। तो ना तो ये एडवर्टोरियल रहा, और फ्रंट पेज पे न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर खबर छप रही है, भारत देश की खबर है। इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी वालों को खुश होना चाहिए था, उन्हें गर्व करना चाहिए कि हमारे देश की अच्छी बातें छप रही हैं, और वो कह रहे हैं कि ये पेड न्यूज है। अब पेड न्यूज का जहां तक सवाल है, इन्होंने कहा कि जो आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छपा है पहले पेज पे, वो आर्टिकल एक खलीज टाइम्स करके यूएई के अंदर एक अखबार छपता है, उसके अंदर भी वो आर्टिकल छपा है। अब क्या है, अनपढ़पना यही होता है, इन्हें मालूम ही नहीं है कि अब एएनआई की कोई न्यूज है या पीटीआई की कोई न्यूज है, और पीटीआई की न्यूज जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में छप गई, और हिंदुस्तान टाइम्स में छप गई, और एक्सप्रेस में छप गई, और हैदराबाद के अंदर डेक्कन क्रॉनिकल के अंदर छप गई। कह रहे अरे टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपाई, पैसे देके वहां डेक्कन क्रॉनिकल में आंध्र प्रदेश में छपाई, पेड न्यूज है। जितना दिमाग उतना ही सोच सकता है इंसान। इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, नेशनल टीवी पे आके झूठ बोलते हैं। देखिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, इसके ऊपर जिसने ये खबर लिखी है उसका नाम छपा हुआ है। विकास, क्या नाम लिखा हुआ है इस पे? करणदीप सिंह लिखा हुआ है। मैं चश्मा नहीं लाया इसलिए पढ़ता नहीं हूं। ये मैंने हाईलाइट किया, करणदीप सिंह, न्यूयॉर्क टाइम्स, फ्रंट पेज न्यूज, हिंदुस्तान के लिए गर्व की खबर। खलीज टाइम्स नाम लिखा हुआ है, वही नाम, और नीचे लिखा हुआ है, मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया। खलीज टाइम्स में आर्टिकल के नीचे लिखा हुआ है कर्टसी न्यूयॉर्क टाइम्स। जैसे पीटीआई की खबर और एएनआई की खबर और यूटीआई की खबर, एजेंसी की खबर अलग अलग अखबारों में कर्टसी डाल के छापी जाती है, ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय अखबारों के बीच में इस तरीके का समन्वय होता है। इस तरीके की बहुत सारी कॉमन न्यूज होती है जो एक अखबार में छपती है और कई अखबारों में उसका क्रेडिट देके वो खबर छापी जाती है। और यहां पे तो राइटर ने नाम भी अपना दिया है, दोनों जगह नाम दिया है, उसी आदमी की खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर खबर है, खलीज टाइम्स ने कहा कर्टसी न्यूयॉर्क टाइम्स। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। मतलब सास भी कभी बहू थी, अगर सोनी पे आ रहा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये ज्यादा समझते हैं, और वो अगले महीने या अगले साल किसी और चैनल पे आ गए, कहेंगे तो पेड न्यूज है। ये क्या इनका तर्क क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। अच्छा, पेड की बात पे आ जाते हैं। हिंदुस्तान की सबसे अमीर पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी है। ये खुद बताते हैं। इनको जितनी डोनेशन मिलती है उससे ज्यादा डोनेशन किसी के पास नहीं। भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में इनका ऑफिस है, और छोटा मोटा ऑफिस नहीं है, 5 स्टार होटल जैसा ऑफिस है इनका। नोटबंदी के समय में इनके ऑफिस बने, ईश्वर जानता है कैसे बने। इनके पास इतना पैसा है, भारतीय जनता पार्टी वालों के पास पैसा है। भाई तुमने क्यों ना छपवा ली 8 सालों में खबर अपनी पेड न्यूज? आप तो मास्टर हो,
पैसा देने में पैसा आपके पास है, आपने क्यों नहीं छपवा ली? एक छपी थी मोदी जी की इसके अंदर, अब मैं बताना नहीं चाहता कि उसमें मोदी जी के बारे में क्या लिखा था, आप छपवा लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स वालों से हमने संपर्क किया और सुबह से न्यूयॉर्क टाइम्स वाले इतना परेशान हैं, ये लोग बार बार न्यूयॉर्क टाइम्स के यहां फोन कर रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से फोन करा रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी खबर भी न्यूयॉर्क टाइम्स छाप दे, इनकी फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स छाप दे, इनकी कोशिश चल रही है। पैसे का ऑफर दिया जा चुका है, $1 मिलियन देंगे, हमारी खबर छाप दो। मैं चैलेंज देना चाहता हूं अपने मित्रों को, आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं। हमारी तो छोटी सी पार्टी है, 8 साल पुरानी पार्टी है, हमारा न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर खबर छप गई। खबर से बड़ी बात यह है, और खबर में इतनी खुशी नहीं हुई मुझे जितनी खुशी इनके पेट के दर्द से हुई मुझे, कि इनके पेट में इतना दर्द हो गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आम आदमी पार्टी की खबर छप गई। मैं इनको चैलेंज देता हूं, इनको चुनौती देता हूं, आपके पास जितना पैसा है आप उड़ेल दीजिए, आप में जितनी ताकत है आप अपनी ताकत लगा लीजिए। कल आप अपनी खबर छपवा के दिखा दो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे, हम भी मान जाएंगे। भाई अगर पेड न्यूज है तो आपके पास तो पैसा हमसे बहुत ज्यादा है, आप छपवा के दिखा दो विश्व गुरु की फोटो, कल आप छपवा दो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। ये खुली चुनौती भारतीय जनता पार्टी को मैं देके जा रहा हूं। मुझे बहुत दुख है इस बात का, जिस बात पे भारतीय जनता पार्टी को फक्र होना चाहिए था, देश के हर नागरिक को फक्र होना चाहिए था, दुनिया के कोने कोने में बैठे हिंदुस्तानी को फक्र हो रहा है कि जहां अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भारत की गरीबी की खबरें छपा करती थी, भारत में हो रहे बलात्कारों की खबरें छपा करती थी, भारत की बुराइयों की खबरें छपा करती थी, भारत की सरकार की नाकामियों की खबरें छपा करती थी, और वहां रह रहे भारतीयों का सर नीचा हुआ करता था, आंख नीची हुआ करती थी। आज उस अंतर्राष्ट्रीय अखबार के अंदर भारत के एक राज्य दिल्ली में हो रही शिक्षा क्रांति की खबर छपी है, भारत के सरकारी स्कूलों के क्लासरूम की खबर छपी है, क्लासरूम में पढ़ रहे गरीब बच्चों के छोटे छोटे जो उनके सपने हैं उनकी खबर आज न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छपी है। आज एक बात तो तय हो गई, आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमलावर है आम आदमी पार्टी पे, जिस तरह से हमारे नेताओं को जेल में डालने की होड़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगी हुई है, मुझे लगता है ये बात तय हो गई 2024 के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है वो आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। और ये तय हमने नहीं किया, ये आज भारतीय जनता पार्टी ने जो सुबह से इन्होंने उठक पटक की है उससे ये बात इन्होंने तय कर दी, और मैं देश के लोगों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, बीजेपी का ये आरोप है कि दोनों ही न्यूज़पेपर में जो खबर छपी है वर्ड टू वर्ड एक ही खबर है, फोटोग्राफ्स भी एक ही है, इस हिसाब से वो लोग कह रहे हैं कि एडिटोरियल है, आप लोगों ने पैसे देके छपाए हैं। भैया जब हम बता रहे हैं एक ही लेखक की खबर है, लेखक का नाम लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स प्राइमरी अखबार है, उसी की खबर को क्या नाम है इस अखबार का, खलीज टाइम्स, इसने छापा और बाकायदा लिखा हुआ है, उसमें तो छपा हुआ है, कर्टसी न्यूयॉर्क टाइम्स उसने लिख दिया। जब एक अखबार से खबर बोरो करके दूसरे अखबार के अंदर छपी है तो खबर तो वैसी ही होगी ना भाई। आप क्या एएनआई की खबर, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आज मैंने हल्के नीले रंग की शर्ट में सुबह अपने घर के बाहर एएनआई के अंदर बाइट दी, मनीष सिसोदिया जी के घर के बाहर रेड पड़ी, एएनआई एक न्यूज एजेंसी है, मैंने उसको बाइट दी, ये उसका माइक है एएनआई। आप सभी चैनल्स पे देख लीजिए, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मेरी जितनी खबरें आई हैं सभी चैनल्स पे, चाहे वो टाइम्स नाउ हो, चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे वो जी न्यूज हो, चाहे वो न्यूज नेशन हो, चाहे वो इंडिया टीवी हो, चाहे वो नवभारत हो, चाहे वो न्यूज 24 हो, सब पे यही वाला माइक दिख रहा है।
आप कहेंगे कि यही खबर सबके पास आ गई, ये तो पेड न्यूज हो गई। अब मैं कहूंगा इनको अनपढ़, ये बुरा मानेंगे। अब बताइए मैं क्या गलत कह रहा हूं? न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज एजेंसी नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज एजेंसी नहीं है, मगर न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम इसके इस खबर में छपा हुआ है, कर्टसी न्यूयॉर्क टाइम्स, इस पे छपा हुआ, ये लिखिए नीचे। मुझे बड़ी खुशी है कि आप इतने सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ये सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछेंगे, क्योंकि आप किसी के साथ तर्क तो कर सकते हैं, कुतर्क कैसे करोगे? भाई आप कहीं जा रहे हो, कोई समझदार आदमी मिल जाए, वो कहे बहस करो इनसे, आप बहस कर सकते हो, बहस हो जाएगी। आप किसी बेवकूफ से कह दोगे कि इससे बहस करो, आप उससे कितनी देर भी बहस करते रहो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी वाले सब इस तरीके की बातें करते हैं। इसीलिए बिल्कुल हिंदी में, सामान्य भाषा में एएनआई का उदाहरण देते हुए, पीटीआई का उदाहरण देते हुए मैंने समझाया है, एक खबर 2 अखबारों में छपती है, कई बार 10-10 अखबारों के अंदर छपती है। और कोई सवाल है? खालिस्तान से भी जोड़कर अब देखिए कि क्या ना, कई इलाज बीमारियां ऐसी होती है जिनका इलाज ही संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई इलाज नहीं। दिल्ली की शिक्षा क्रांति खबर खालिस्तान छपवा रहा है। क्यों भाई? खालिस्तान को और कोई काम नहीं है कि वो दिल्ली की शिक्षा नीति की खबर छपवा रहा है? मतलब अजीबोगरीब बातें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से करा लो, जितनी कर सकते हैं कितनी भी करा दे। अभी तो खालिस्तान की बात निकल कहेंगे आईएसआई छपवा रहा है, फिर कहेंगे कोई और छपवा रहा है। आईटी सेल के अंदर उग्रवादी मिले, इनके आईटी सेल में, और हम छपवा रहे हैं खालिस्तान की खबरें। अकाली दल के साथ सरकार इन्होंने चलाई इतने सालों तक, हमारे लिए खालिस्तान खबर छपवा रहा है। बड़ी अजीब बात है। और बताइए, अब अगली पीसी के अंदर मुलाकात होगी। वो कभी भी हो सकती है, आज भी हो सकती है। मगर मैंने पीसी का टॉपिक, तो आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे और बहुत मुखर तरीके से वो सामने आए। उससे पहले आपको याद होगा प्रवेश वर्मा कैसे दोनों आर्टिकल्स को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे थे, और अब उसी का जवाब देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सौरभ भारद्वाज की ओर से की गई। उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे और अपनी ओर से ये क्लेरिफाई करने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से पेड न्यूज नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स एक प्राइमरी अखबार है, सब्सक्रिप्शनल अखबार है, और इस पर पेड न्यूज चलाना तकरीबन नामुमकिन है। उन्होंने अपनी ओर से बातें कही। उन्होंने चैलेंज भी किया भारतीय जनता पार्टी को कि अगर यह संभव है तो आप छपवा कर दिखा दीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने इस चीज का भी आरोप लगाया कि जब से यह खबर छपी है तब से लगातार कोशिश की जा रही है पॉलिटिकल पार्टी की ओर से न्यूयॉर्क टाइम्स में बात करने की और इसी तरह की फोटो छपवाने की। उन्होंने तो बाकायदा इसकी राशि भी बता दी कि कितना पैसा ऑफर किया गया। तो ये तमाम बातें जो थी वो सौरभ भारद्वाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है।